हेलो एवरीवन, हिंदुपत आईटीआई के यूट्यूब चैनल अजय चौहान हिंदुपत आईटीआई इंजीनियरिंग ड्राइंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम जून 2019 का पेपर इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो पेपर था उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो हम पेपर देख लेते हैं। आज से हम इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो जून 2019 में एग्जाम पेपर हुआ था उसमें जो पेपर आया था उसको सॉल्व करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम इस पेपर को पूरा रीड आउट कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2019 का जो पेपर जून में आया था उसमें 4 क्वेश्चन दिए गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन एंड 4 क्वेश्चन। और उसमें जो मार्क्स का हमने डिवाइडेशन किया था वो कुछ इस प्रकार था। पहला क्वेश्चन जो था 10 मार्क्स का था, दूसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स का था, देन तीसरा क्वेश्चन 10 मार्क्स एंड लास्ट क्वेश्चन जो था हमारा 20 मार्क्स का था, जो कि ऑर्थोग्राफिक क्वेश्चन था। ओके, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या आया था। जो हमारा पहला क्वेश्चन था उसमें दिया गया था निम्न में से कोई भी 2 फ्री हैंड स्केच बनाइए। ड्रॉ फ्री हैंड स्केच ऑफ एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग। ओके, तो हमें कोई 2 बनाना है। इसमें से पहला जो ऑप्शन था वह दिया गया था एडजस्टेबल स्पेन, कॉम्बिनेशन प्लायर, देन क्रॉसपिन हैमर एंड बेंच वाइज। तो इस तरह का क्वेश्चन हर साल आता है, आपको हैंड टूल्स के लिए बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना चाहिए। तो सेकंड क्वेश्चन हमें दिया गया था दिल्ली और आगरा के बीच की जो दूरी है वह 200 किलोमीटर है। एक रेलवे मैप में इसे 5 सेंटीमीटर लंबी रेखा द्वारा दर्शाया गया है। मतलब इट मीन्स जहां 200 किलोमीटर लंबी लाइन हमें ड्रॉ करनी थी वहां पर हमने 5 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ की है। इसका आरएफ हमें ज्ञात करना है। जो 20 मार्क्स हैं उसमें से आरएफ के भी कुछ मार्क्स हैं वहां पर, इसलिए हमें आरएफ ज्ञात करना है। और अधिकतम 600 किलोमीटर मापने के लिए एक विकर्ण पैमाना या फिर डायगोनल स्केल ड्रॉ करना है। 600 किलोमीटर की जो है मैक्सिमम लेंथ है हमारे पास यहाँ पर। और जो हम डायगोनल स्केल बनाने जा रहे हैं उसमें हमें 222 किलोमीटर और 336 किलोमीटर की दूरी दर्शानी है। तो हमारा जो तीसरा क्वेश्चन था जो 10 मार्क्स का, उसमें दिया गया था ड्रॉ अ नीट स्केच ऑफ पैराबोला व्हेन फोकस एंड डायरेक्ट्रिक्स आर 20 mm। हमें यहाँ पर एक पैराबोला ड्रॉ करना है जिसमें डायरेक्ट्रिक्स एंड फोकस की जो बीच की दूरी है वो 20 mm। हिंदी में हम इसे देख लेते हैं। परवलय का एक साफ स्केच ड्रॉ करें जब फोकस और डायरेक्ट्रिक्स के बीच की दूरी जो है 20 मिलीमीटर हो। देन हमारा जो फाइनल क्वेश्चन था वह इस प्रकार था ड्रॉ द फॉलोइंग व्यूज इन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन। हमें यहाँ पर जो व्यूज दिए गए हैं, एक व्यू दिया गया है उसको हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। जो हमें आइसोमेट्रिक व्यू दिया गया है उसे हमें थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में ड्रॉ करना है। अब कौन कौन से व्यू ड्रॉ करने हैं वो भी यहाँ पर इंडिकेट किया गया है, फ्रंट व्यू, साइड व्यू एंड टॉप व्यू। ओके, तो हम यहाँ पर वो आइसोमेट्रिक व्यू देख लेते हैं कौन सा है। तो यह वह व्यू है जिसको हमें ड्रॉ करना था। यहाँ पर जो एक्स का डायरेक्शन दे रखा है यहाँ से हमें फ्रंट व्यू ड्रॉ करना है। देन यहाँ से हम टॉप से हमेशा टॉप व्यू ड्रॉ करते हैं। देन यहाँ साइड से हमें साइड व्यू ड्रॉ करना है। तो इस तरह से 2019 के पेपर में 4 क्वेश्चन दिए गए थे। हम इनका सॉल्यूशन तैयार करने जा रहे हैं। हम इनको एक ही वीडियो में सॉल्व करेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए हम इसे अलग अलग 4 वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो आज हम सेकंड क्वेश्चन ड्रॉ करने जा रहे हैं जो कि एक डायगोनल स्केल का क्वेश्चन है। तो चलिए हम इसे सॉल्व करते हैं। 2019 के पेपर का जो दूसरा क्वेश्चन था उसको हमने पार्ट बी दिया था, तो उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि डायगोनल स्केल है। तो चलिए देखते हैं कौन सा क्वेश्चन था। दिल्ली और आगरा के बीच की दूरी 200 किलोमीटर है। इस क्वेश्चन में दिया गया है दिल्ली से आगरा के बीच की जो दूरी है वह 200 किलोमीटर है। एक रेलवे मैप में इसे 5 सेंटीमीटर की लाइन द्वारा दर्शाया जाता है। जहां पर 200 किलोमीटर की हमें लाइन ड्रॉ करनी थी, मान लीजिए यहां से यहां तक की 200 किलोमीटर की लाइन ड्रॉ करनी थी, उसकी जगह हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन के द्वारा उस डिस्टेंस को दिखाया गया। 200 किलोमीटर की डिस्टेंस को हमें 5 सेंटीमीटर की लाइन के द्वारा दर्शाया गया। ऐसा क्वेश्चन में कहा गया। इसका आरएफ ज्ञात करना है हमें। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमें क्या क्या ज्ञात करना है। आरएफ को हिंदी में निरूपक भिन्न कहते हैं। ये हमें ज्ञात करना है। देन अधिकतम दूरी इसमें दी गई है कितना, 600 किलोमीटर। ओके, तो अधिकतम दूरी 600 किलोमीटर। ओके, देन अधिकतम दूरी 600 किलोमीटर तक मापने के लिए हमें एक विकर्ण मापनी मतलब डायगोनल स्केल ड्रॉ करनी है और निरूपक और निम्न दूरी दर्शानी है, जिस पर हमें कितना दर्शाना है, 222 किलोमीटर और 336 किलोमीटर। ओके, तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिया गया है जो दूरी है वह एक्चुअल लेंथ जो थी हमारी वास्तविक दूरी कितनी दी गई है हमें, 200 किलोमीटर। ओके, ठीक। तो हमें यहाँ पर सबसे पहले निरूपक बिंदु ज्ञात करने को दिया गया है। देन अधिकतम दूरी दी गई है। अब हमें 2 चीजें यहाँ पर आवश्यक होती है, एक तो निरूपक बिंदु, दूसरा हमें चाहिए होती है LOS, लेंथ ऑफ स्केल। लेंथ ऑफ स्केल
ठीक है, तो ये हमें निकालना पड़ेगी इस विकर्ण पैमाने को बनाने के लिए। तो निरूपक भिन्न निकालने का फॉर्मूला हम देख लेते हैं यहां पर। निरूपक भिन्न इक्वल्स टू ड्राइंग शीट पर ली गई दूरी बटे जो वास्तविक दूरी है वह लिखते हैं हम। तो निरूपक भिन्न निकालने का एक फॉर्मूला होता है ड्राइंग शीट पर ली गई दूरी बटे वस्तु की वास्तविक दूरी। अब ड्राइंग शीट पर हमने कितना लिया है, यहां पर क्वेश्चन में दिया गया है। ड्राइंग शीट में हमने इसे 5 सेंटीमीटर की लाइन से दिखाया है, तो यहां पर लिख देंगे हम 5 सेंटीमीटर बटे वास्तविक दूरी कितनी थी उसकी 200 किलोमीटर। ओके, तो यहां पर 200 किलोमीटर लिख देते हैं। अब यहां पर सबसे देखने वाली बात यह होती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहां पर सेंटीमीटर है, देन यहां पर यूनिट जो है वह किलोमीटर है। दोनों यूनिट जो है सेम होनी चाहिए, हमारी कंडीशन यह रहती है। ये हमारी सेंटीमीटर है, तो इसे भी हमें सेंटीमीटर में लाना होगा। तो किलोमीटर से सेंटीमीटर में करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। एक किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं और एक हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं। देन एक डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं। देन एक मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और एक डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो यहां से हमें यहां तक आने के लिए 10 into 10 into 10 into 10 into 10 into 10 करना होगा। तो 5 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 5 लिख सकते हैं क्योंकि 5 टाइम आ रहा है ये। ओके, तो इसको डिवाइड करते हैं। ये हमारा हो गया है 1/40 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 5 10 की घात 5। तो हमें यहां पर आरएफ निकल गया है। आरएफ हम यहां लिख सकते हैं हमारा 1/40 into 10 to the power 5। ये हमारा आरएफ हो गया है। अब हमें दूसरी चीज याद करनी है, एलओएस अधिकतम दूरी, लेंथ ऑफ स्केल। एलओएस निकालना इसलिए जरूरी है कि हम जो हमारे ड्राइंग शीट पर हम लाइन ड्रॉ करेंगे वो कितना सेंटीमीटर की ड्रॉ करेंगे। तो अब हमें यहां पर निकालना है एलओएस, लेंथ ऑफ स्केल, स्केल की लंबाई। या इसे LOS से भी लिखा जाता है। तो लेंथ ऑफ स्केल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारे पास मापी जाने वाली अधिकतम दूरी मल्टीप्लाई बाय RF। ओके, तो अधिकतम दूरी हमें यहां पर दी गई है 600 किलोमीटर। तो 600 किलोमीटर मल्टीप्लाई बाय RF हमारा आया है 1/40 into 10 to the power 5। ओके, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे, अब हमारे पास देखना ये है कि ये हमारा सेंटीमीटर में आ रहा है, देन यहां पर जो है हमारा किलोमीटर में आ रहा है, तो इसको भी हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इनटू, तो हमने देख लिया सेंटीमीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power 5 करना पड़ेगा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर होते हैं, 1 हेक्टोमीटर में 10 डेकामीटर होते हैं, 1 डेकामीटर में 10 मीटर होते हैं, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होते हैं और 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर होते हैं। तो 10 to the power 5 यहां भी लिख देंगे, मल्टीप्लाई बाय 1/40 मल्टीप्लाई बाय 10 to the power 5। तो 10 to the power 5 से 10 to the power 5 कैंसिल हो गया है। इस जीरो से ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, देन 4 एकम 4 4 पंजे 20। ओके, तो यहां पर जो हमारा लेंथ ऑफ स्केल था वह आ गया हमारा 15 सेंटीमीटर। स्केल की लंबाई LOS जो था हमारा 15 सेंटीमीटर आ गया है। इट मींस हमें यहां पर जो ये डायगोनल स्केल ड्रॉ करनी है उसके लिए 15 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करना होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने देख लिया स्केल की जो लंबाई है, जो हमें ड्राइंग शीट पर लाइन ड्रॉ करनी है वो 15 सेंटीमीटर की ड्रॉ करनी है। हमने ये कैलकुलेशन में पूरा सीख लिया। ओके, तो हम सबसे पहले 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करते हैं।
हमने यहाँ पर एक 15 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ कर ली है। अब इस 15 सेंटीमीटर की लाइन के हमें कुछ इक्वल पार्ट करना होंगे जिससे इसे समान भागों में विभाजित किया जा सके। अब यहाँ कैसे पता चलेगा कि हम इस जो 15 सेंटीमीटर की लाइन है उसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें? तो हम यहाँ पर क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन में दिया गया होता है उसे कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो यहाँ हम देखेंगे अधिकतम 600 किलोमीटर तक मापने के लिए हमें एक पैमाना बनाना है। तो यहाँ पर हमें जो अधिकतम दूरी दी जाती है उतने ही पार्ट्स में हम उसे डिवाइड करते हैं। ओके, तो हम यहाँ से यहाँ तक की जो 15 सेंटीमीटर की लाइन है उसे 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देंगे। इसे डिवाइड करने के लिए हम एक एक्यूट एंगल जनरेट करते हैं। यहाँ पर एक्यूट एंगल इट मींस एक न्यून कोण हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं। 90 डिग्री से कम के कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। 90 डिग्री से कम का कोण आप कोई भी चूज कर सकते हैं आपकी सहूलियत के अकॉर्डिंग। तो हमने यहाँ पर एक न्यून कोण ड्रॉ कर लिया है। अब प्रकार में कोई भी एक सुटेबल डिस्टेंस हम लेंगे। ये हमने प्रकार में एक सुटेबल डिस्टेंस ले ली। देन इसका जो फर्स्ट कॉर्नर है वहां पर हम प्रकार के नोक को रखकर इस प्रकार से एक आर्क कट करेंगे। देन इस पॉइंट पर रखकर दूसरा आर्क कट करेंगे। देन यहां रखकर एक आर्क कट करेंगे। देन यहां रखकर एक आर्क कट करेंगे। देन यहां रखकर एक आर्क कट करेंगे। देन यहां रखकर नेक्स्ट आर्क कट कर देंगे। तो इस तरह से हमारे पास जो है 1 2 3 4 5 6 आर्क हमने कट कर लिए। अभी हमने यहाँ पर 6 आर्क कट कर लिए हैं। अब क्या करते हैं हम यहाँ पर देखिएगा, ये जो हमारा फर्स्ट लास्ट वाला आर्क था और ये बी वाला जो पॉइंट है इसको मिलाते हुए हम रोलर स्केल को सेट कर देते हैं। देन एक लाइन ड्रॉ करते हैं। अब रोलर स्केल को ऐसे ही मूव करते हुए देन यहां से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। देन इसी तरह से देन ओके, तो इस तरह से हमारा जो ये 15 सेंटीमीटर की लाइन है यह 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गई है। अब जो हमारा पहला पॉइंट था इसे हम 0 डिनोट कर देते हैं। 0 यहां पर क्योंकि हमारा 600 किलोमीटर तक हमें दर्शाना है इसलिए पहला पार्ट जो होगा वह 100 किलोमीटर, देन 200 किलोमीटर, देन 300 किलोमीटर, देन 400 किलोमीटर, देन 500 किलोमीटर। इट मींस हर एक पार्ट जो होगा वह हमारा 100 किलोमीटर का होगा। यहां भी 100 किलोमीटर है, इस पार्ट में 100 किलोमीटर, यह पार्ट भी 100 किलोमीटर, यह भी और यह भी सभी 100 किलोमीटर है और 600 किलोमीटर तक यह दिखा रही है। 500 यहां तक, यहां से यहां तक 500, देन यहां से 100, तो 500 प्लस 100 600 किलोमीटर। अब यहां पर एक बॉक्स हम जनरेट करेंगे जिसकी हाइट हम 5 सेंटीमीटर तक ले सकते हैं। हम यहां पर 5 सेंटीमीटर हाइट की एक लाइन लेंगे। इस कॉर्नर से ही 5 सेंटीमीटर, दोनों पॉइंट्स को हम मिला देते हैं। ओके, तो यहां पर हमें एक रेक्टेंगल मिल गया है। अब ये जो हमारे पॉइंट्स थे इन सबको भी आगे ऊपर प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ पर ये
बॉक्स जनरेट कर लिए हैं, इन पॉइंट्स के ऊपर प्रोजेक्ट कर दिया है। अब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है 100 किलोमीटर, देन यहां से यहां तक की डिस्टेंस 100 किलोमीटर, देन ये 100 किलोमीटर, देन मतलब हर एक बॉक्स में 100 किलोमीटर है और हर 100 किलोमीटर में हम 10 पार्ट कर सकते हैं। इट मींस यह जो 100 किलोमीटर का बॉक्स है इसके हम 10 पार्ट कर सकते हैं, तो हर एक पार्ट 10-10 किलोमीटर का हो जाएगा। तो हम यहां पर दोबारा से कोई भी एक एक्यूट एंगल ड्रॉ करते हैं। देन वापिस से प्रकार में कोई भी एक सुटेबल डिस्टेंस लेंगे, देन यहां पर रखकर हम आर्क कट कर देंगे। इस तरह से राउंडर की सहायता से ये 10 आर्क कट कर लिए हैं। ओके, तो यहां पर अब हम वापिस से यही वाली मेथड जिससे हमने उसको बाइसेक्ट किया था, यहां पर भी हम इस पॉइंट से मिलाते हुए लाइन ड्रॉ करते हैं। तो इस तरह से हमने इसे 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब 100 किलोमीटर में हमने 10 इक्वल पार्ट्स किए, इट मींस हर एक पार्ट 10-10 किलोमीटर का होगा। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 0 हो गया, देन यहां पर 10, ये वाला पार्ट 20, 30, देन 40, 50, देन 60, देन 70, 80, 19 और 100 किलोमीटर यहाँ पर हो गए हैं। तो 100 किलोमीटर का पार्ट था, इसके हमने 10 इक्वल पार्ट कर लिए हैं। अब प्रत्येक पार्ट से हम यहाँ से इसको इस टॉप पॉइंट से मिलाते हुए डायगोनल्स ड्रॉ करेंगे। इस स्केल को डायगोनल स्केल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर इस तरह से डायगोनल ड्रॉ किए जाते हैं। मान लीजिए ये बॉक्स है, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक हमारा डायगोनल जाता है, इसलिए इस स्केल को हम डायगोनल स्केल कहते हैं। ओके, तो ये जो हमारा फर्स्ट पॉइंट था इसको हम मिलाते हुए इस पॉइंट तक ले जाएंगे। यहां से मिलाते हुए स्केल को सेट करेंगे। स्केल को सेट करते हैं फर्स्ट में। एक लाइन ड्रॉ की, देन इसी तरह से नेक्स्ट पॉइंट तक ले गए, लाइन ड्रॉ की, देन थर्ड। अब जो हमें यह एक पार्ट मिला है, यह एक पार्ट जो है 10 किलोमीटर का है, यह एक पार्ट अकेला 10 किलोमीटर का है। इट मींस इसमें यदि हम 10 पार्ट कर दें, इस तरह से यदि हम 10 पार्ट कर देते हैं, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो 10 किलोमीटर की है, देन यहां से यहां तक की जो 9 किलोमीटर होगी, देन ये 8 किलोमीटर, देन 7 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 5, 4, 3, 2, 1 और 0 किलोमीटर। ओके, तो हम इसको 10 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो हमें 1-1 किलोमीटर यहां पर मिल जाएंगे। वापिस से हमारा वही प्रोसेस होगा, कोई भी एक एक्यूट एंगल लेंगे, दोबारा से प्रकार में कोई भी एक सुटेबल डिस्टेंस लेकर के फिर हम यहां पर चाप कट कर देंगे। हमने प्रकार से यहां पर 10 इक्वल पार्ट्स कर लिए हैं, 10 आर्क्स लगा लिए हैं। तो लास्ट पॉइंट से मिलाते हुए वापिस से स्केल को सेट करेंगे, देन एक लाइन ड्रॉ करेंगे, देन वापिस से रबर स्केल को वैसे ही मूव नहीं करना है हमें। ओके, तो अब ये हमारे 10 इक्वल पार्ट्स हो गए हैं। अब प्रत्येक पार्ट जो है हमारा 1-1 किलोमीटर यहां पर शो कर रहा है। ये 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, देन 10। यहां पर हम लिख देंगे किलोमीटर। आपको अच्छे से लिखना है, मैं यहां पर शॉर्ट में लिख रहा हूं, आपको पूरा लिखना है। देन यहां पर भी 10-10 किलोमीटर के पार्ट थे, यहां पर भी हम लिख देंगे
किलोमीटर। ओके, आपको ये अच्छे से लिखना है, लेटर राइटिंग में जो हमने सीखी है उसके अकॉर्डिंग लिखना है यहाँ पर। तो हमने यहाँ पर इसके 10 इक्वल पार्ट कर लिए हैं। अब इनको हम यहाँ पर आगे प्रोजेक्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से यहाँ पर लाइन प्रोजेक्ट कर ली है। हमारा यहाँ पर स्केल का जो कंस्ट्रक्शन था वह भी कंप्लीट हो गया है लगभग। अब यहाँ पर हम देखते हैं हमें कितना पढ़ने के लिए कहा गया है। अब स्केल में हम देखेंगे यहाँ पर हमें 222 किलोमीटर पढ़ने के लिए कहा गया है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं 200, तो देखिए यहाँ पर हो रहा है इस लाइन पर कहीं पर 200 किलोमीटर है। यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है ये पूरी 200 किलोमीटर डिस्टेंस है। यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वह 200 किलोमीटर है। देन हम यहाँ पर देखते हैं यदि 222 किलोमीटर हमें पढ़ना है तो 222 किलोमीटर कैसे बना होगा, 200 प्लस 20 प्लस 2। इट मींस एक पॉइंट हमारा 200 किलोमीटर का हुआ, सेकंड पॉइंट हमारा 20 किलोमीटर का, देन थर्ड वन इज 2 किलोमीटर। तो हम यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, यहाँ पर 200 किलोमीटर, इस लाइन पर कहीं पर भी 200 किलोमीटर है। देन यहाँ पर हम सेकंड फेज में चलते हैं। सेकंड फेज हमारा ये है सेकंड पार्ट, तो 20 किलोमीटर। तो यहाँ पर हम देखते हैं 10 किलोमीटर, देन 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर वाली लाइन ये जा रही है ऊपर। ओके, देन यहाँ पर देखते हैं 2 किलोमीटर। अब 2 किलोमीटर हमारा यहाँ पर है 1 2 3 4 5 6 7 8 1 किलोमीटर के 1 पार्ट है यहाँ पर। तो यहाँ पर हमें 2 किलोमीटर जाना है, तो 2 किलोमीटर वाली लाइन ये रही है हमारी। तो हम क्या देखते हैं 20 किलोमीटर वाली लाइन पर हम तब तक ऊपर चलते हैं जब तक कि 2 किलोमीटर वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर दे। तो यहाँ पर हम देखेंगे यहाँ पर जो पॉइंट है ये 20 किलोमीटर वाली लाइन, देन ये 2 किलोमीटर वाली लाइन एक दूसरे को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है। देन यहाँ पर हमारा 200 किलोमीटर है। इट मींस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वह 222 किलोमीटर होगी। यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है, इस डॉट से इस डॉट तक की जो डिस्टेंस है वह कितनी होगी, 222 किलोमीटर होगी। सेकंड टास्क हमें दिया गया है 336 किलोमीटर। 336 किलोमीटर हमें यहाँ पर इस स्केल पर पढ़ना है, रीड करना है। तो 336 किलोमीटर पढ़ने के लिए हमें क्या करना होगा, 300 प्लस 30 प्लस 6 किलोमीटर। इट मींस यहाँ पर 3 पार्ट में हमने इसे डिवाइड कर दिया 336 को, और स्केल के 3 पार्ट ही हमारे पास है। एक में 100 किलोमीटर का है, इट मींस 300 किलोमीटर यहाँ इस पार्ट में हो जाएंगे। सेकंड पार्ट में 30 किलोमीटर पढ़ना है, इट मींस हमारे पास 10-10 किलोमीटर का एक पार्ट है। देन थर्ड वन में 6 पढ़ना है, इट मींस हमारे पास 1-1 किलोमीटर के ये पार्ट यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं 300 किलोमीटर 0 से लेकर 300 किलोमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 300 किलोमीटर एग्जैक्ट है, फिक्स है। देन 30 किलोमीटर हमें देखना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 10 किलोमीटर 20 किलोमीटर है, देन 30 किलोमीटर। तो यह वाली जो लाइन है यह 30 किलोमीटर की लाइन है। देन यहाँ पर हम देखते हैं 6 किलोमीटर, तो यहाँ पर हम देखते हैं 1 2 3 4 5 6। तो 6 वाली लाइन ये है हमारे पास। देन 30 वाली लाइन ये वाली है। तो 30 वाली लाइन पर हमें तब तक ऊपर चलना है जब तक कि 6 वाली लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना कर दे। तो हम यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर ये लाइन है 30 वाली लाइन ऊपर जा रही है, देन 6 वाली लाइन यहाँ से वर्टिकली यहाँ पर आ रही है, ये लाइन हॉरिजॉन्टली आ रही है। तो यहाँ पर हमारा 36 किलोमीटर होगा। देन यहाँ पर 300 किलोमीटर की हम बात कर रहे थे, तो इसी लाइन पर हम आगे चलते हैं। तो यह जो डिस्टेंस होगी हमारी, यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी हमारी 336 किलोमीटर होगी। ओके, तो यहां पर भी हम इस लाइन को बोल्ड कर सकते हैं, डार्क कर सकते हैं।
या फिर ऊपर भी इसे डिनोट कर सकते हैं। ऊपर कैसे कर सकते हैं, यहां से वर्टिकली हम लाइन ड्रॉ करेंगे, यानी यहां पर जो 200 किलोमीटर वाली लाइन है, यहां से एक एक्सटेंशन लाइन ड्रॉ करेंगे, इन दोनों के बीच में एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, यहां पर हम एरो हेड ड्रॉ कर देंगे, यह जो डिस्टेंस होगी हमारी, यह होगी 222 किलोमीटर। ओके, देन हमारा सेकंड टास्क दिया था 336 किलोमीटर। तो 300 वाला पॉइंट हमारा यहां पर है, यहां से हम वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं, देन 36 किलोमीटर यहां पर हमारा आ रहा था, यहां से हम वर्टिकली लाइन ड्रॉ करते हैं, यहां पर एरो हेड ड्रॉ कर देते हैं, देन हमारा कितना था, यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 336 किलोमीटर। तो इस तरह से हमारी एक विकर्ण मापनी कंप्लीट हो गई है। देन यहां पर जो हम विकर्ण मापनी के नीचे यहां पर हमेशा RF लिखा जाता है, निरूपक भिन्न। ओके, तो निरूपक भिन्न हमारा था 1/40 into 10 to the power 5। ओके, तो इस तरह से हमारी स्केल यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरह से हमारी यहाँ पर डायगोनल स्केल कंप्लीट हो गई है। आपको भी इसी तरह से नीट एंड क्लीन ड्राइंग बनाना है, जिसके लिए आपको बहुत प्रैक्टिस करना होगी, क्योंकि यहाँ स्टूडेंट्स यहाँ पर सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं कि यहाँ पर इसे डायरेक्ट स्ट्रेट जो हम प्लेन स्केल में ड्रॉ करते हैं वैसी लाइन से ड्रॉ कर देते हैं, यहाँ पर डायगोनल से ड्रॉ वे नहीं करते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको केयरफुली काम करना है। लास्ट ईयर 2019 जून में यह क्वेश्चन आया था, इसलिए मे भी पॉसिबल कि इसी तरह का कोई और क्वेश्चन इस साल भी आ सकता है, या तो प्लेन स्केल आ सकता है, डायगोनल स्केल आ सकता है। इसलिए हमें इस पार्टीशन को बहुत अच्छे से पढ़ लेना है, इसे बहुत अच्छे से याद कर लेना है, जिससे कि हमें पूरे मार्क्स मिल सके, क्योंकि यह 10 नंबर का क्वेश्चन आता है। ओके, थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।